हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एवं IAS एवं जनरल कंपटीशन जनरल में, जैसे कि BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, या BA में बिहार दरोगा, BSSC के द्वारा जो इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, इन सब जनरल कंपटीशन में भी जहाँ भी जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो लोथल है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पतन नगर या बंदरगाह नगर, ठीक है, ये लोथल था जो कि गुजरात में स्थित था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल जो है, लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था। ठीक है, कालीबंगन था, रोपड़ था, लोथल था, ये सब था, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल तो राखीगढ़ी है। डी आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद है। ठीक है, स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, राखीगढ़ी जो है ये भारत में स्थित है, ये मोहनजोदड़ो के बाद है। ठीक है, मोहनजोदड़ो चूंकि पाकिस्तान में चला गया तो भारत के पास सबसे बड़ा स्थल कौन बचा? राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। ठीक है, लेकिन ये भारत में स्थित सबसे बड़ा है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, जो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है वो है धौलावीरा, और पहला राखीगढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन? तो सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु, चेनाब और झेलम के तट पर बसी थी, गंगा नदी के तट पर नहीं। ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेलम के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, लेकिन गंगा के तट पर नहीं बसी थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे विश्वास करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। टी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृणमूर्तियों, मुद्राओं आदि का अंकित, ये आदि पर अंकित आकृतियां आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी है। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है धौलावीरा, वीके थापड़, ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के खोज कथनकर्ता तो दयाराम साहनी, लोथल के एस.आर. राव, सुरकोटदा के जेपी जोशी, लेकिन धौलावीरा के वीके थापड़ नहीं थे। टी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करता दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी। लोथल का उत्खनन करता कौन? तो एस.आर. राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन करता जो थे जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, धौलावीरा का उत्खनन करता कौन थे? तो आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, तो डी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन थे? तो ए कनिंघम जो थे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो ए कनिंघम जो थे इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। ए आंसर हो जाएगा, ए कनिंघम। नेक्स्ट देखते हैं, ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत उत्खनन करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो वी.ए. स्मिथ जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आर.डी. बनर्जी हैं, के.एन. दीक्षित हैं, एम.एस. वर्ष हैं, लेकिन वी.ए. स्मिथ नहीं है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछा जाता है, रिपीट होता है कि किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम नगर संस्कृति, उसके बाद क्या लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के,
और उसके बाद सोने के सिक्के, ये क्रम है। ठीक है, पहले इनमें क्या है, तो सिंधु घाटी क्या थी, नगरीय संस्कृति थी, वो पहले आया। और ये जो नगरीय संस्कृति सिंधु थी वे लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक काल आते आते फिर लोहे के हल का खोज हुआ। ठीक है, तो पहले नगरीय संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, और उसके बाद दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के ये, और उसके बाद सोने के सिक्के। ठीक है, तो ये टी आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुतगोरदा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। ठीक है, आहत मुद्रा जो सिक्के थे वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में आई थी। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किए। ठीक है, हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। ठीक है।